हरी-हरी वहाँ पे चूड़ी दिख रही होगी, लाश मिली थी। नाखूने के निशान थे। राजधानी रायपुर में अपराध बढ़ते जा रहा है और कानून व्यवस्था विफल होते जा रही है। महिला सुरक्षा काफी बड़ी चुनौती बनते जा रही है। एक ऐसा ही मामला मुजगाहन थाना क्षेत्र से आ रहा है, जहां एक घर का काम करने वाली महिला अपने घर लौटती और उसके साथ दुष्कर्म होने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ उनकी हत्या कर दी गई। वो महिला जो कि अपने घर को चलाती थी, अपने घर में सहयोग करती थी, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी है, बहुत ही दयनीय और बहुत ही गंभीर है। आपको बता दूँ, यही वो रोड है, जहाँ से वो रोज़ाना आना-जाना करती थी। वैसे तो अधिकतर वो अपने हस्बैंड के साथ आना-जाना करती थी, लेकिन वो रात, वो दिन के बारे में बताऊँ अगर मैं आपको, उसके जस्ट 1 दिन पहले इनके जो हस्बैंड हैं, वो भी काम करते हैं। वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन उससे जस्ट 1 दिन पहले वो कहीं और चले गए थे, जिसके कारण उनकी पत्नी को, जिनके साथ हत्या हुई है, उन्हें यहाँ से अकेले आना पड़ा। लेकिन ये बात जस्ट दूसरे दिन की है, 21 तारीख की घटना बता रहा हूँ मैं, 21/7/2026 की। जब वो महिला इसी सड़क से लौट रही थी, तब बताया जाता है वो अशोका आगे में एक सोसाइटी है अशोका करके, उस सोसाइटी में वो काम करती थी और साथ ही साथ आगे सेज बहार में भी कहीं पे वो काम करा करती थी। लेकिन उस दिन की मैं बात बताऊँ, वो यहाँ से लौट रही थी, सड़क को दिखाऊँ, ये बहुत ही सुनसान सड़क है। एक महिलाओं के लिए अगर बताऊँ, एक महिला अगर यहाँ से पैदल आना-जाना करती है, तो उसके लिए बहुत ही असुरक्षित जगह हो जाती है ये। और रात के लिए तो मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल ही अनसेफ है हमारी महिलाओं के लिए। और यहाँ पे अगर मैं पुलिस प्रशासन से भी हमने बात की थी, तो उनका कहना है वो पेट्रोलिंग करते हैं। अब आप आगे आपको बताऊँ, वो जब यहाँ पे आई थी, तो इसी जगह में बताया जाता है, ये जो जगह है, इस नाली के पास में, आपको दिखाना चाहूँगा ये नाली मैं। ये नाली में उनकी चूड़ियाँ मिली थी, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। अभी भी आपको मैं दिखाऊँगा, अगर मैं कैमरामैन से मैं बोलूँगा यहाँ का नाली में दिखाएँ, आपको हरी-हरी वहाँ पे चूड़ी दिख रही होगी। वो उन्हीं की चूड़ी थी जो कि यहाँ पे मिली है, और साथ ही साथ यहाँ पे चूड़ी मिली है और डेड बॉडी इस दीवाल के पीछे मिली है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जब बताया जा रहा है, उस महिला का फ़ोन भी ओप्पो का फ़ोन था, जो कि पुलिस प्रशासन अभी तक के ढूँढने में असफल है। एक गंभीर सवाल तो ये है कि ये जो जगह है, आपको दिखाना चाहूँगा, ये खाली प्लॉट है। ये आप जो मेरे सामने बोइर का पेड़ देख रहे हैं और यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, वहीं पानी भराव वाले जगह में उनकी लाश मिली थी, जो कि काफ़ी दयनीय हालत में थी। उनके पूरे शरीर में नाखून के निशान थे, उनके चेहरे में चोट के निशान थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और साथ ही साथ काफ़ी गंभीर हालत में उनका डेड बॉडी मिला था यहाँ पे। हमारे बीच में इनके हस्बैंड हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें जब इसके बारे में जानकारी मिली, वो कैसे मिली और साथ ही साथ उनको उन्हें क्या लगता है ये घटना के बारे में? ये घटना के बारे में बताइए कि कैसे, मतलब कि क्यों, कैसे हुआ? ये सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोची-समझी साजिश है। बहुत बहुत बड़ा उसका साथ दुष्कर्म किया है। उसके हाथ में और उसकी सब तरफ नाखूने के निशान थे और मेरे को 10 बजे के आस-पास पुलिस से पता चला कि यहाँ मतलब लाश मिली है करके। तो फिर वहाँ से मैं आया, फिर उसका चेहरा देखा तो चेहरा खुला तो मेरा वाइफ़ दिखी। जैसे ही आपको 10 बजे के आस-पास पुलिस के द्वारा बताया गया था कि कोई लाश मिली है, आपको आप देखने के लिए आइए, ऐसा कहना है आपका? हाँ सर। और जब आपने लाश देखा तो उसकी क्या उस समय क्या हालत थी उस समय? उस समय मुँह से उसका वो वो था झाग निकल रहा झाग था? झाग निकल रहा था हाँ, और नाके से खून निकल रही थी जी, और यहाँ पे खरोच लगा था। अच्छा। और कोई निशान ऐसे? और निशान तो बहुत जगह था, मतलब नखूने के निशान यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सभी जगह निशान था। आपको पुलिस प्रशासन ने इस बारे में क्या बताया अभी तक के? पुलिस प्रशासन ने भी मेरे को भी कुछ नहीं बताया है, कुछ जानकारियाँ नहीं मिली है। ना उसका वो मोबाइल ओप्पो का था, वो मिला नहीं है अभी तक। ना और अभी तक की क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज मैं नहीं किया हूँ एफआईआर दर्ज। मतलब पुलिस ने क्या इस मामले की एफआईआर दर्ज अभी तक के की है?
जी सर। कर ली है एफआईआर दर्ज? जी। और अभी तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का में क्या बताया गया है उनके द्वारा? पोस्टमार्टम के बारे में कल पूछा हूँ सर, तो रिपोर्ट नहीं आई है करके बता रहे थे। अच्छा, आपका कहना है 3 दिन से ज़्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं आई। तो आपको कैसा लग रहा है अभी, क्या जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट नहीं हूँ सर, जब दोषी पाया जाएगा तो संतुष्ट रहूँगा सर, जब अपराधी जब पकड़ा जाएगा तब संतुष्ट रहूँगा सर। लेकिन हमने यहाँ के टीआई से बात की थी, उनका कहना था कि अभी तक के एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अच्छा, हम लोग अपने तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं सर। मतलब आपको कोई कॉपी मिली है एफआईआर दर्ज की? नहीं, नहीं, कोई कॉपी नहीं मिली है हम लोगों को। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ये क्या कोई साजिश है? आपकी क्या पहले स कोई किसी से दुश्मनी रही हो? क्या इनकी या किसी मामले में दुश्मनी रही हो? नहीं, ऐसे तो दुश्मनी नहीं है सर। वो बहुत पहले वहाँ काम करती थी ना, हुँ। यहाँ अशोका पाल्म की जगह अलावा और उसके पहले ये गोल चौक के आगे में ही वो काम करती थी। तो बहुत पहले 7-8 महीने पहले वो एक बार उसके साथ में 2 लड़के थे, वो पीछे-पीछे जा रहे थे, बोल रहे थे। तो वो तुरंत मेरे को बताया तो मैं तुरंत वो हॉस्पिटल से उसको लेने के लिए आया था। उसके बाद में जो सर है वहाँ जहाँ काम करते हैं वो शायद उनको चमकाया-वमकाया था। मैं नहीं था उतना उतना समय जो चमकाया था, वमकाया था उतना समय। तो पुलिस प्रशासन ने अभी तक के क्या लोगों से किसी जो भी जिनके ऊपर शक है उनसे किसी से बात की है? हाँ, वो शक हुआ है उससे बात किया है पुलिस प्रशासन ने। अ, अब अभी तो फिलहाल तो अ, कोई अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है। आप आपकी शादी को हुए कितना साल हो गया होगा? मेरे को सर 15 वर्ष हो गया सर। 15 साल हो चुके हैं हाँ, और कोई बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 हैं सर। 3 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़की हैं। हाँ। 9वीं क्लास में है एक बड़ी वाली गुड़िया और उससे छोटा मेरा बच्चा है, लड़का है मेरा और घर में बच्चों की क्या स्थिति होगी अभी तो? अभी बुरा हाल है सर उसका स्थिति, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरा, बहुत रो रहा है ऐसा। आपका क्या संबंध था इनसे? जी, मेरी दीदी हैं, आपकी दीदी हैं ये, जस्ट मुझसे बड़ी वाली। बड़ी दीदी हैं जी। आपकी। तो आपने भी इनकी डेड बॉडी को देखा था? जी नहीं, मैं यहाँ पे नहीं देख पाया था क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं पहुँचा था रायपुर। जी, जब मैं रायपुर पहुँचा तो उनकी डेड बॉडी को मैंने थाने पे मुजगहन थाने पे एम्बुलेंस के अंदर मैंने देखा था, जी। 11:30 बजे रात में। आपने यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन से बात की कि एफआईआर क्यों नहीं कराई गई, तो उसका जवाब कुछ दिया गया उनके द्वारा? एफआईआर को लेकर जब मेरा बात हुआ था तो मैंने थाने में भी बात किया था और पोस्टमार्टम के समय पंचनामा के टाइम पे मैं कह रहा हॉस्पिटल में भी मैंने बोला था तो वो बोले थे कि एफआईआर होगा ऐसा करके बट अभी तक एफआईआर मेरे जानकारी में नहीं हुआ है आपके जानकारी में अभी तक के एफआईआर नहीं हुआ है। और मैं पुलिस प्रशासन से थाना में भी बोला हूँ तो बोले कि आप अभी एफआईआर अभी आपका जो है रिपोर्ट आने दो पहले बोले। अच्छा, पहले रिपोर्ट आ जाएगा पोस्टमार्टम का, उसके बाद एफआईआर कराई जाएगी। जी, अभी जाँच चल रहा है बोले, जाँच चल रहा है, चेकिंग चल रहा है बोले और अच्छे से कड़ा जाँच चल रहा है ऐसे भी बोले, लेकिन एफआईआर मेरी जानकारी में अभी तक नहीं। हम चाहते हैं एफआईआर करना और हम तो शुरू से बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि हमारा एफआईआर आप लिख दीजिए शक के आधार पे, बट एफआईआर नहीं लिखा गया है अभी तक। आपकी बहन से आपके कैसे संबंध थे? मतलब कि उनका कैसा उनका व्यवहार था लोगों के प्रति? मेरे बहन से मेरा बातचीत तो बहुत कम होता था, ऐसे बोले तो महीना, डेढ़ महीना, 3-3 महीना हो जाता था बातचीत होने में। लेकिन मेरे बहन का नेचर बहुत अच्छा था और सबसे अच्छे से बात करती थी और कभी उसने मेरे पास शिकायत नहीं किया कभी कि ऐसा कुछ उसके जीवन में है ऐसा करके। अच्छा, मतलब जो भी दिक्कत थी वो अपने पास रखती थी, लोगों को कम बताया करती हाँ, थी। लोगों को कम बताया करती थी। मेरी दीदी लोगों को कुछ बताई थी और वो झगड़े-रगड़े जैसे घर पे जो होता है झगड़ा वगैरह, उससे संबंधित मेरे और भी दीदी हैं, हुँ। मेरे उन लोगों को बताई। इस बारे में आपने पुलिस प्रशासन को बताया था? ये नहीं बताया था, मतलब अभी बताया हूँ, घटना के बाद बताया हाँ, हूँ। अभी अभी बताया है मतलब। जी, घटना होने के बाद मैं सूचना दिया हूँ कि ऐसा-ऐसा बताएँ। आपको बता दूँ, ये हमारे बीच उनके हस्बैंड थे और ये उनके भाई हैं। घर की स्थिति बहुत ही नाज़ुक है, बच्चे हैं छोटे-छोटे। एक माँ का होना एक घर में बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बच्चों के लालन-पोषण में बहुत ही गंभीर होता है, बहुत ही आवश्यक होता है और ये जो जगह है, ये अब
इनके लिए हमेशा जीवन भर का एक सदमा बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जिस स्थिति में वो लाश मिली थी, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। क्योंकि एक औरत की लाश इतने सुनसान जगह में अगर मिली है, तो समझ सकते हैं हैवान कैसे होंगे। जब वो यहाँ पे, और मैं जिस तरीके की बात बताई जा रही है, ज़रूर यहाँ पे नहीं मारा गया है, कहीं और मर्डर हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाश को ला कर के फेंका गया है, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, चूड़ी हमें वहाँ नाली के पास मिली थी, चप्पल थोड़ा उससे दूर में मिला था, छाता भी घटनास्थल में नहीं बल्कि जहाँ पे लाश मिली वहाँ नहीं बल्कि उससे दूर मिला, और फ़ोन गायब रहा। लेकिन अभी तक के कोई जवाब नहीं मिला है। और साथ ही साथ जब हमने इसमें वहाँ के टीआई से बात की, तो उन्होंने कोई भी जवाब साफ-साफ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा है जब तक के ये पुख्ता ना हो कि वो मर्डर है, तब तक के हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। और ये अपने आप में सवाल करता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के करी जाती है कि एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है? और साथ ही साथ उनसे जब हमने ये पूछा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो उनका साफ जवाब है वो हमें नहीं पता, और कब आएगी जब पूछे तो उनका कहना है वो भी नहीं पता है। तो कुल मिला के वो बात को गोल-मोल घुमा रहे हैं, कोई भी बात साफ-साफ नहीं बता रहे हैं। और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इसका इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगा, कब एफआईआर होगी, इसका हमें इंतज़ार रहेगा।